हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है कन्वेक्स लेंस पे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक नोट करने का पॉइंट हो गया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस्ड है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है। फ्रॉम किससे प्लेस्ड है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, टू फोकस, एफ डैश से इसको लिखते हैं। ये फोकस, ये टू फोकस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ठीक है, इसका मतलब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है H1 कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इसका मतलब हमें u दिया हुआ है। u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये इसका फोकल लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं f कितना है, f इज़ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, पोजीशन फाइंड करना है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब हमें भी फाइंड करना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड भी। और हमें क्या फाइंड करना है, नेचर मतलब रियल होगा या इन्वर्टेड कैसा होगा, या वर्चुअल होगा या फिर इरेक्ट होगा, वो फाइंड करना है। और हाइट ऑफ इमेज मतलब H2 भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे बिना अप्लाई किए हुए हम लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, u 12 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, तो 12 पे रखा हुआ है मतलब 8 से और पीछे होगा, और 16 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये 8, ये भी 8, तो यहाँ तक 16 होगा। ठीक है, और यहाँ तक 8 होगा, मतलब 8 और 16 के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम अगर ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे तो हमें लेफ़्ट की ओर जाना पड़ेगा, और हम लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ, तो हमें पता है, हमने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +8। और H1 क्या होगा, H1 भी हमने आपको बताया था। H1 जो है ये इस ऑब्जेक्ट का हाइट है, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो 7 सेंटीमीटर है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये भी हमारा हो जाएगा +7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें भी निकालना है। तो हमें पता है ये हमारा लेंस है, और लेंस में हमारे पास u है, f है और v निकालना है। तो हमने आपको लेंस फार्मूला बताया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली लेंस फार्मूला हम
अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि v निकालना है और u और f गिवन है, ठीक है। तो हम लोग v निकालते हैं, तो करेंगे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला को रिवाइज कीजिए, दिमाग में लाइए। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है, v तो नहीं दिया है, v निकालना ही है, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/u, u कितना है, u हमारा -12 है, यहाँ पे -12 पुट करेंगे, और f 1/f, f कितना है 8, तो f की जगह हम 8 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/v, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/12 इज इक्वल टू 1/8, फिर 1/v इज इक्वल टू 1/12 को RHS में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। तो फाइनली LCM यहाँ पे ले लेंगे, 12 और 8 का 24 हो गया, 3 माइनस 2, यहाँ पे 1/v होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/24, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 1/24, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आया है, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इस साइड फॉर्म हुआ है, कहाँ पे, 24 पे। तो 8 16 और 8 24, तो यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म हुआ होगा, ऐसा कुछ a डैश b डैश। तो ये हमारा इमेज का दूरी हमें निकल गया 24 सेंटीमीटर, इसी को हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर कैसा है, तो नेचर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारा राइट साइड में इमेज बनता है कभी भी, तो वो हमेशा रियल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका जस्ट उल्टा बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर में हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद पोजीशन हमें पता चल गया, +24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट निकालनी है। ये जो हमारा H2 आया है, इसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो हाइट हम लोग निकालते हैं, तो हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने आपको बताया था कि बेसिकली हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अब मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, H2/H1, ठीक है। लेकिन हमारे पास H1 तो है ये वाला, लेकिन H2 तो नहीं है, वही निकालना भी है, लेकिन मैग्नीफिकेशन भी तो नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला बताया था, क्या बताया था, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब भी तो है हमारे पास, भी कितना है 24 पुट कर देते हैं, और u कितना है, u हमारा है -12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू -2, तो मैग्नीफिकेशन हमारा -2 आ गया। अब इस मैग्नीफिकेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -2 इज इक्वल टू H2 कितना है, H2 हमें निकालना ही है, और H1 7, ठीक है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा नीचे है इसलिए माइनस साइन है, और H2 कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको लेंस फार्मूला अप्लाई करना है, मैग्नीफिकेशन का दोनों फार्मूला का यूज़ करना है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इस पे और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। हमने कन्वेक्स लेंस देख लिया, अब हम कनकेव लेंस पे चलेंगे, ठीक है, जिसमें कि 2 ही पोजीशन पढ़ना है। कन्वेक्स में हमें 6 पोजीशन पढ़ना था, लेकिन कनकेव में सिर्फ 2 ही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है।